अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जी। कुछ काम थे पेंडिंग जो करने थे। मैंने सोचा उनको जल्दी-जल्दी निपटा लिया जाए क्योंकि फिर से रोज़े भी बिल्कुल करीब आ रहे हैं और गर्मी भी बहुत शदीद बढ़ रही थी। तो जी, ये थी सर्दियों के कपड़े जो मुझे समेटने थे और मैंने सोचा कि आज ही इनको निपटा लिया जाए काम ये। तो मेरी एक आदत है कि मैं सर्दियों के कपड़े जो हैं वो जब यूज़ हो जाएँ तो जब वो पैक करने वाले होते हैं तो फिर मैं बिल्कुल उनको वॉश करके और फिर ड्राई करके फिर उनको तय करके रखती हूँ। तो उसी में मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और सर्दियों के चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से, और इनको धोना फिर इनको सुखाना और फिर इनको तय करना तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं इस तरह से रखती हूँ कि जब मुझे इनको यूज़ करना हो तो मुझे ईज़िली पता हो कि कौन से कपड़े मैंने कहाँ रखे थे। और हर एक के अलग-अलग बॉक्स है और ये बच्चों का है। इससे पहले जो था वो मेरा और मेरे हस्बैंड का था और कोट वगैरह, स्वेटर्स वगैरह वो रख इन सब के बाद मैं बच्चों के रूम में आ गई और बच्चों ने बुक रूम का कबाड़ा बनाया हुआ था। मैंने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं कार्डबोर्ड के और कुछ बास्केट्स हैं जिनमें मैं इनके अलग-अलग पोर्शन बनाए हुए हैं टॉयज़ के। जैसे कि ब्लॉक्स के अलग हैं और एनिमल्स के अलग और गाड़ियों के अलग। तो ये इज़िली यूज़ कर लेते हैं और एक ही बास्केट निकाल जो बास्केट चाहिए होती है वो निकाल के और फिर वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे इसमें स्टफ़ टॉयज़ लेकिन लेकिन हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे और उनके साथ बच्चे भी थे, तो फिर बच्चों के साथ मिलकर फिर ज़्यादा टॉयज़ फैला गए थे और फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं खुद ही समेट लेती हूँ, रात थी। वरना इसके अलावा मेरे बच्चे खुद ही टॉयज़ उठाते हैं अगर वो गंद कोई फैलाते हैं तो। ये मेरे बच्चों के स्केट्स हैं जो वो अक्सर वीकेंड पे पापा के साथ जाकर खेलते हैं और ये पहन कर जाते हैं। और फिर अब ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है सारा। ये मेरे पास है आयरन स्टैंड और इसके नीचे ही मैंने जगह बनाई हुई है बच्चों के लिए। और ये आयरन स्टैंड के साथ ये बास्केट रखती हूँ स्टफ़ टॉयज़ की। और ये इजीली यूज़ कर लेते हैं, हर एक का अलग-अलग सेक्शन है वो यूज़ करके और फिर वापस वहीं पे सेट करके रख लेते हैं। और इसके बाद मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी और फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया था ऑलमोस्ट। और फ्रिज के डोर में मैंने कुछ चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी, स्पेस भी बना ली थी और इसमें सब कुछ सेट कर लिया था। और ये उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको इसकी सफाई के लिए ना मैंने बेकिंग सोडा, सिरका और डिश वॉश इन तीनों चीज़ों को मिलाकर फिर मैंने इसको यूज़ किया था। मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है और उसकी मदद से मैं इसको कोनों से साफ़ कर लेती हूँ और ये फिर इसको मैं वाइप कर लेती हूँ ईज़िली। क्योंकि ये मेरा सेकंड स्टेप था कि मैंने फ्रिज क्लीनिंग के बाद मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना था और इसमें मैंने अभी जो इसके डोर में मैंने अचार रखी थी जो मैंने होममेड बनाई थी, उसके साथ मेयोनीज़ है और उसके साथ एक बन लास्ट पड़ा हुआ है जो मैं आजकल मैं यूज़ कर लूँगी। और उसके साथ है अर्के गुलाब जो मैं अपनी फ़ेस के लिए गर्मियों में लाज़िमन यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर वाले सेक्शन में मैंने जैम रखा हुआ है, जैम के साथ मैंने चॉकलेट सिरप जो मैंने खुद ही घर पे बनाया था वो है। और इसके साथ ये हैंड सैनिटाइज़र का है डब्बा, लेकिन बॉटल, लेकिन इसमें इसके अंदर ना मैंने इसको वॉश करके अर्के गुलाब डाला हुआ जो इसका स्प्रे मैं फेस पे करती होती हूँ। और इसके साथ भी एक अचार का है बॉटल और ये है इन्हेलर। और मेरी फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी और मैंने बाहर से भी साफ़ कर ली थी। फ्रिज में कुछ कैरेट्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसको भी कटिंग करके ज़िप्लॉक बैग में डालकर और इसको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब यूज़ करनी होगी तो फिर मुझे इजीली मैं इसको यूज़ कर सकूँगी। तो मेरे पास ये कटिंग पड़ी हुई है मशीन जो वेजिटेबल्स कटिंग के लिए है और ये मुझे बहुत इजी लगता है। इसमें मैं इसी में ही अक्सर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ।
फिर मैंने इसको ज़िपलॉक बैग में डाल दिया था। एक पूरा पैकेट बना था और एक हाफ़, और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। और इस मशीन को ना यूज़ करना भी बहुत आसान है और धोना भी बहुत ही आसान है। इसके पीछे पुश का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा गंद जो है जो कोनों-कोनों में फँसा हुआ होता है, तो वो बाहर निकल आता है। इज़ीली वॉश कर सकती हूँ और इज़ीली यूज़ भी कर सकती हूँ। रात का वक़्त था और फिर मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे और मेरे लिए वो गाजर का हलवा ले आए थे और हम वो एंजॉय कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।